इसमें क्या है, लेट एफ एक्स, और ये आपकी डिटरमिनेंट है वेयर पी इज अ कांस्टेंट। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी फंक्शन गिवन है हमारे सामने और वो डिटरमिनेंट इस टाइप की है x 2x 3x, और यहाँ पे लिख दो a b c, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका प्रोसीजर ये है कि जब मुझे f डैश x निकालना होगा तो मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को ही एक बार में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो या तो मैं किसी एक रो 1 के अबाउट इसको डिफरेंशिएट करूंगा या किसी एक कॉलम के अबाउट। तो मान लो कि मैंने जैसे रो 1 के अबाउट इसको डिफरेंशिएट किया, तो जब हम रो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रो 2 और रो 3 एज इट इज रहेंगी। यानी कि इसका क्या आएगा, x का 1, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, और ये एज इट इज रहेंगी a b c, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x और 3 ये एज इट इज रहेंगी प्लस। फिर इसके बाद हम रो 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट यानी कि x 2x 3x और ये एक्स स्क्वायर 5x और ये 3 ये एज इट इज रहेंगी। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। और इसके बाद जब हम इसके अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है 2x प्लस 5 और ये 0, और ये एज इट इज रहेंगी यानी कि a b c x 2x और 3x, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी एक रो 0 है, ठीक है। ये आप किसी एक कॉलम के अबाउट कर सकते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने, और इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब भी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब कांस्टेंट है और इसमें केवल x का फंक्शन यहाँ पे है, तो इसमें जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये सब तो 0 होंगी अगर इनको अलग अलग एज इट इज रखोगे। तो हम ऐसे फंक्शन में डायरेक्ट एक शॉर्टकट लगा सकते हैं कि इनमें हम इसको डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे और ये एज इट इज लिखी रहेगी। तो देखो ये फंक्शन दिया है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसको राइट कर लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है ये एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यहाँ पे है एक्स क्यूब साइन एक्स और कॉस एक्स, 6 माइनस 1 और ये 0, और इस फिर क्या है पी पी स्क्वायर और पी क्यूब, तो पी पी स्क्वायर और पी क्यूब। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं क्योंकि x केवल फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको डिफरेंशिएट करते जाओ और ये सब एज इट इज रहने दो। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा ये 3x स्क्वायर साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, और ये एज इट इज रहेंगे 6 माइनस 1 0 और p p स्क्वायर p क्यूब, तो ये p और p स्क्वायर p क्यूब, ठीक है, ये आपके एज इट इज है। इसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट करो क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है हमें। तब एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 6x और cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x, और ये 6 माइनस 1 0 p और p स्क्वायर p क्यूब, ठीक है। बस एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लो, बस ये आ गया। इसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आएगा ये 6 और साइन x का cos x, तो ये माइनस cos x, और इसका होगा माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन x, फिर 6 माइनस 1 0 p p स्क्वायर और p क्यूब, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब ये थर्ड डेरिवेटिव तक आ गया इसका। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन में, तो पूछा क्या है थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो। अब तो इसमें कुछ है नहीं है, यानी कि एफ थर्ड डेरिवेटिव और x की जगह यहाँ पे 0 पुट करना है, तो ये आएगा 6 और ये हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है -1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, और इसके बाद फिर क्या है 6 माइनस 1 0 p p स्क्वायर और p क्यूब। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट रो R1 और R2 ये दोनों इक्वल है, R1 इक्वल टू R2, और जब किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल हो
तो फिर उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आ गई। अब देखो क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है ऑप्शन, पहला है p प्लस पी स्क्वायर p प्लस पी क्यू इंडिपेंडेंट ऑफ p। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, p पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। बस ये सिंपल ही है, तो ये समझ में आ गया होगा।